ग्वादर में रियल एस्टेट इन्वेस्टर माजी में डॉक्यूमेंटेशन पे मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा है, लेकिन अभी महकमा माल, रजिस्ट्रार ऑफिस और GDA की कोऑर्डिनेशन से डॉक्यूमेंट्स की एक ऐसी सीरीज़ मुतारफ़ करवाई गई है जिससे इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया है। इस सिलसिले में हमने एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम आपको इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले से तफसील से आगाह कर चुके हैं। अभी हम इन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से किस तरह से एक इन्वेस्टर जो है वो अपनी ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करे, इस पे बातचीत करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक इन्वेस्टर किस तरह से किन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद टोकन फॉरवर्ड करे। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं इनामुर रहमान साहब, जो कि अरसा 6 साल से ग्वादर में मुकीम हैं और रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता हैं। जी इनाम भाई। जी थैंक यू आसिम साहब। देखें, टोकन फारवर्ड करने से पहले जो इन्वेस्टर है या इन्वेस्टर के बिहाफ पे जो कंसल्टेंट बैठा हुआ है उसे जिस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है वो बेसिकली इनिशियल ऑनरशिप है कि आया कि जो आप ज़मीन ले रहे हैं मालिक से उसके नाम पे मौजूद है। बेसिकली जब भी डील होती है तो इनिशियल ऑनर की तरफ से, यानी जो सेलर है उसकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसको हम फ़र्द कहते हैं। वो बेसिकली उसके पास डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड होता है कि स्पेसिफिक मौजे के अंदर, स्पेसिफिक लोकेशन या खसरा के अंदर उसके पास कितनी ज़मीन मौजूद है जो उसके नाम पे है। तो वो उससे फ़र्द ली जाती है और पटवारी के पास जाया जाता है। पटवारी को कहा जाता है कि आप इसकी हमें फ़्रेश फ़र्द दे दें। पटवारी अमूमी तौर पे 2 से 3 दिन का टाइम लेते हैं, जिसमें वो सबसे पहले अपने रिकॉर्ड के अंदर, जिसको पटवार कहा जाता है, उसके अंदर देखा जाता है कि आया कि ये जो फ़र्द है इसके अंदर जो रकबा लिखा गया है आया कि मालिक के नाम पे अभी तक मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो पटवारी उस फ़र्द के बिहाफ पर एक नई फ़र्द इशू कर देता है जो कि अपडेटेड डेट के साथ होती है। वो इस चीज़ का प्रूफ होता है कि अभी तक, यानी आज की डेट तक, इस स्पेसिफिक मौजे के अंदर, इस खसरे के अंदर उसकी ज़मीन मौजूद है। फ़र्द की भी 2 किस्में होती हैं। एक फ़र्द बराए रिकॉर्ड होती है जो भी ऑनर है वो अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए लेता है। एक फ़र्द बराए बैह होती है, फ़र्द बराए रजिस्ट्री होती है। ठीक है, आप जब भी ज़मीन की डील करते हैं तो आप जो फ़र्द लेते हैं फ़र्द बराए रजिस्ट्री लेते हैं। जब वो फ़र्द आ जाती है आपके पास तो इसका मतलब ये है कि करंट डेट तक ज़मीन मौजूद है, आप इसका टोकन फॉरवर्ड कर सकते हैं। यही इनिशियल डॉक्यूमेंट है जो होना ज़रूरी है। कोशिश करें कि टोकन कैश में ना दें। आप जो मालिक है यानी सेलर है उसके अकाउंट में टोकन ट्रांसफ़र करें या फिर आप का जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट मौजूद है उसके अकाउंट में सेंड करें। अमूमी तौर पे जहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके नाम पे अक्सर उनका अकाउंट नहीं होता बैंक के अंदर, तो आपको फिर जो आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट है उसके अकाउंट में टोकन फॉरवर्ड करना पड़ता है। लेकिन कोशिश करें कि ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड हो ताकि मुस्तकबिल में किसी भी कानूनी पेचीदगी से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया नाम भाई, आपने बड़ी तफसील से बताया कि किस तरह से टोकन फॉरवर्ड किया जाए। यानी एक डॉक्यूमेंट जिसको फ़र्द मलकियत कहा जाता है वो आप पहले ओनर से डिमांड करें और जब वो आपको प्रोवाइड कर दी जाए तो फिर आप उसकी वेरिफिकेशन जो है महकमा पटवार के रिकॉर्ड से कर लें। जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाए तो आप टोकन फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह हम जानेंगे कि टोकन फॉरवर्ड करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन सा प्रोसेस करना ज़रूरी है बयाना फॉरवर्ड करने से पहले, ताकि आपकी मौका पर भी जो ज़मीन है उस पर आपकी गिरफ्त हो जाए। बहुत शुक्रिया।